एन नंबर ऑफ टाइम्स पोस्टपोन होने के बाद क्लैट अब फाइनली कंडक्ट होने वाला है 28 सितंबर को। हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि फाइनली जो हमारा लास्ट डे है, अ डे बिफोर क्लैट, उस दिन हमें क्या क्या करने की जरूरत है। अभी तक जो हमने कर लिया सब कर लिया, लास्ट डे पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना जो मेंटल फ्रेम है उसको सही रखें, एग्जाम मोड में रहें। तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज हम न्यूज़पेपर से स्टार्ट करेंगे। व्हाट अनदर बेस्ट वे देन द न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर में हम जो भी आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट 2 पेजेस जरूर पढ़ेंगे, देन एडिटोरियल सेक्शन पढ़ेंगे। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज कि 27 सितंबर का न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ हो जाएगा, पेपर में उसमें कुछ आ जाएगा, बट वॉट विल मेक द डिफरेंस इज कि हम उस मोड में रहेंगे। वी विल बी इन द रीडिंग मोड, वी विल बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। सो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ऑनलाइन भी ट्राई करेंगे कि हम ऑनलाइन कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर या लाइव लॉ बार एंड बेंच की वेबसाइट पे जाके हम आर्टिकल्स पढ़ लें। देन न्यूज़पेपर में हम पढ़ने के अलावा साथ साथ क्या करेंगे, वार्मिंग अप ऑफ ब्रेन के लिए हम साथ साथ सुडोकू और पजल्स भी सॉल्व करेंगे न्यूज़पेपर की। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो सुबह सुबह इट विल अवेकन अप द मोमेंट यू डू पजल्स, द मोमेंट आप सुडोकू सॉल्व करते हैं। सुडोकू, आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि वो पजल होता है जहां पे आपके 9 बॉक्सेस होते हैं एंड यू हैव टू फिट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इन दोज बॉक्सेस, एंड वो रिपीट नहीं होनी चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो वो करेंगे। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड उससे आपका काफी वार्म अप हो जाएगा, ब्रेन एकदम वार्म अप हो जाएगा। जैसे नॉर्मल डे के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है। उसके लिए ये चीज आपको काम आएगी। सो आप ये 27 को भी कर सकते हैं एंड 28 मॉर्निंग में भी ये कर सकते हैं। देन फर्दर करंट अफेयर्स अगर पढ़ना ही है, लास्ट डे पे हमें पढ़ना ही है कुछ बैठ के, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। लीगल करंट अफेयर्स वी कैन रिवाइज बिकॉज सी वी ऑल नो कि क्लैट अब एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर होने वाला है जहां पे आपका एप्टीट्यूड चेक होगा, प्रायर नॉलेज कहीं भी चेक नहीं होगी। अब प्रायर नॉलेज जहां पर आपकी चेक हो सकती है, जो एरिया है जो होगी वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में हम नॉर्मल करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और लीगल करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। सो वट एवर नोट्स और एनीथिंग यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम वेबसाइट्स और वट एवर, तो जो भी आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, दोज आर द बेस्ट नोट्स। उनमें से आप अपना रिविजन करेंगे करंट अफेयर्स का, लीगल का। देन फर्दर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे मेरा एक वीडियो है, आई विल अटैच द लिंक। आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बस एक बार रीडिंग, एक बार पढ़ लीजिए बेसिक कि इसमें क्या है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स क्या हैं। तो अगर पैसेजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आते हैं, सो यू वोंट बी सरप्राइज्ड और यू वोंट बी वंडरिंग कि ये नए टर्म्स कहाँ से आ गए। देन फर्दर आईलेट, आईलेट का पेपर कंडक्ट हो चुका है, मॉडरेट पेपर था। दो लास्ट ईयर्स में जो पेपर आए हैं आईलेट के, आईलेट हमेशा ही टफ आता है एंड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स इस बार इतना टफ नहीं आया है पेपर एज पर व्हाट द स्टूडेंट्स फील। सो अगर आपका आईलेट बहुत अच्छा गया है या बहुत खराब गया है, मीडियम गया है, वॉट एवर, फॉरगेट इट, फॉरगेट कि आईलेट में आपका क्या प्रिपरेशन रहा, क्या गलतियां हुई, किस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए था। अभी मार्क्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आईलेट के लिए। क्लैट जब हो जाएगा एक बार, देन यू कैन सिट डाउन एंड एनालाइज कि आपका पेपर कैसा गया। देन फॉर द रिमेंबर एनलैट, तो एनलैट के टाइम पे आपका एक रिवीजन हो गया होगा कि क्लैट का आपको पेपर कैसे देना है। तो जो भी एनलैट के टाइम पे जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया था, उस टाइम पे जो आपका मेंटल फ्रेम था, जो आपको पेपर करके रियलाइजेशन हुआ, लेसन लर्न हुआ, वो चीजें आप ध्यान में रखिए एंड उनको रिपीट कीजिए। आपको जो भी समझ आया कि हाँ मेरे को ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, जैसे ही टाइमर एंड हुआ होगा, मे बी यू मस्ट हैव फेल्ट कि आई शुड हैव रेड फास्टर, मेरे को थोड़ा तेज पढ़ना चाहिए था, या फिर मेरे को पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए थे, मेरे को पहले पैसेज पढ़ना चाहिए था। उन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए पैसेज पढ़ना पहले आसान रहता है, फिर क्वेश्चंस आंसर करना। कुछ लोगों के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना आसान और फिर पैसेज पढ़ना। एंड ऐसा भी हो जाता है कि जो लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो वो फिर पैसेज में आंसर ही ढूंढते रहते हैं उन क्वेश्चंस का एंड वो एसेंस खो देते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है वो आपको पता है,
उसी को अडॉप्ट कीजिए। मैंने कुछ वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था कि लीगल रीजनिंग के पैसेजेस जो हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको याद कीजिएगा। बेसिक में यही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पैसेज हमारा किस बारे में बात करने वाला है। उससे हमारा क्या होगा कि मेंटल फ्रेम जो है वो रेडी हो जाएगा, हमें टॉपिक पता लग जाएगा कि अच्छा इस पैसेज में ये सब बातें करी गई होंगी। फिर जब हम पैसेज को पैरा वाइज पढ़ते रहेंगे, हर पैरा के लिए हम नोट करते रहेंगे कि इस पैरा में ये बात की है, इस पैरा में ये बात की है। जरूरी नहीं है पेपर पे नोट करें, टाइम वेस्ट मत करना, मेंटल नोट बनाए रखना कि इस पैरा में एसेंशियली क्या क्या बातें हुई हैं। ऑर्डर अपने दिमाग में ठीक से याद रखना, उसके लिए जरूरी है कि आप उस टाइम पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करें अपने एग्जाम पे, आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाइए। रीडिंग स्पीड जो है वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको ट्राई कीजिएगा कि मेंटेन करके रहें शुरू से एंड तक, एंड अपना जो लॉजिक है वो अपने साथ रखें। देन फर्दर टेस्ट, टेस्ट जरूर ले लीजिएगा एक सोने से पहले। उससे क्या होगा कि आप उस मोड में आ जाएंगे। इनफैक्ट 28 को भी मॉर्निंग में आप टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप 27 को नहीं ले पाते हैं टेस्ट, आप 28 को भी ले सकते हैं। 27 को आप इतने ये चीजें कर सकते हैं एंड टेस्ट आप 28 को भी ले सकते हैं। 28 को भी ये इंपॉर्टेंट है जिस दिन क्लैट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, सुडोकू करें। ऑब्वियसली ये रिवीजन थोड़ा ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट देन व्हाट यू कैन डू इज ऑनलाइन पढ़ते रहिए, एक दो टेस्ट दे लीजिए, उससे आपका माइंड क्लियर रहेगा, आप उस फ्रेम में रहेंगे, टेस्ट देने के फ्रेम में रहेंगे। Then further, no social media. Do not engage in any frivolous conversations over WhatsApp, Telegram or whatever. ठीक है, क्वेश्चंस शेयर हो रहे हैं एक एक्सटेंड तक, ठीक है, आंसर कीजिए। 15-20 मिनट का टाइम पूरे दिन में बस मैक्सिमम जो है सोशल मीडिया को दीजिए। डू नॉट गिव मच टाइम टू सोशल मीडिया, उससे आपको रियलाइज नहीं होता बट सबकॉन्शियस लेवल पे इट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos इन योर माइंड। कीप योर माइंड फ्री एंड रात को एक अच्छी सी बुक, नॉवल कुछ भी पढ़ के सोइएगा। डिजिटली ऑफ कर लीजिएगा अपने आप को रात को 9 बजे के बाद। ट्राई कि फोन वगैरह में घुसने से बेटर है कि आप कोई नॉवल या बुक पढ़ ले जो आपको इंस्पायर करती है। सो ये थे हमारे एंड डे नोट्स। आई एम श्योर कि आपने अगर अच्छे से प्रेपरेशन करी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड इवन फॉर दोज जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेपरेशन नहीं कर पाए हैं, जो कंफ्यूज रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेपरेशन, उनके लिए भी ये पेपर अच्छा जा सकता है बिकॉज प्रायर नॉलेज आपकी नहीं टेस्ट होने वाली है। आपको बस जो वहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप वहां पे समझ लेंगे, अपना जो भी लॉजिक आपका है वो आज तक का उस पेपर में लगा देंगे, सो दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक थ्रू एनएलयूज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जैसा भी आपका एग्जाम जाता है, डू कीप मी पोस्टेड।